जय सीताराम। जब आपके पास बल है, बुद्धि है, तो उसका प्रयोग करना चाहिए अच्छे काम के लिए, अच्छी सोच के लिए। हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अच्छे विचारों के साथ रहना चाहिए। मन को खुश रखना चाहिए, मन को शुद्धि रखनी चाहिए, क्योंकि मन खुश है तो हम खुश हैं, तन खुश है तो मन खुश है। लेकिन ज़िंदगी का जो राहें वो दोबारा न मिलेंगी। ज़िंदगी एक बलिदान है। आपको बलिदान किस पे करना है, नहीं करना है, क्योंकि अब कलयुग है। क्योंकि बलिदान का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बलिदान का आपका सामने वाला कोई वैल्यू नहीं करता। तो इसलिए बलिदान न करके अच्छे काम करने चाहिए। बलिदान का टाइम जा चुका है, क्योंकि सब अपना अपने बारे में सोचते हैं हम। क्योंकि वो टाइम नहीं था जब आदमी गरीब था, किसान था, झोपड़ी में रहता था, सब मिलकर रहते थे, प्यार से रहते थे। वो एक दूसरे के बारे में सोचते थे, कोई तंग तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है, किसी का मन दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं मर रहा। एक साथ बैलों के साथ जाते थे, वो खेत जुतवाते थे, वो साथ रहते थे, बल के साथ, बुद्धि के साथ एक दूसरे की बड़ा ध्यान रखते थे। वो ये नहीं कि कोई भूखा मर रहा है या झिका है। वो एक साथ बैठते थे, हुक्के पीते थे, बातें करते थे अपने घर बार की। कोई बच्चा तंग है तो उसकी हेल्प करते थे, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा न मिलेगी, उनको सब पता था। 4 बजे उठना, जाना, साथ में बैल को ले आना, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, जब वो बैल को ले आते थे तो 4-4 बैल चलते थे, साथ साथ खाना खाते थे। आज का वक्त क्या है अपना, बस रेडीमेड खाते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ अपना टाइम कट जाता है। सिर्फ पैसा है, नौकरी करें, एक लड़का कमा दे, सब आराम से खाओ। अरे शरीर भी ज़रूरी है, खेत भी ज़रूरी है, क्योंकि खेत नहीं करोगे तो आपका मन, बल, बुद्धि ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे तुम्हारा मन होता है। हम कहीं जाते हैं, किसान के रूप में घूमने आते हैं अपने खेत पे, तो खेत कहता है कि तुम मुझे देखता रहेगा, मैं तुझे देखता रहूँगा, मैं तू जागता रहेगा तो मैं जागता रहूँगा, मैं तेरे लिए धन पैदा करूँगा। क्योंकि जब हम किसान बनेंगे तो जब भी तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें बढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें रहने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि मन, बुद्धि, बल सब एक साथ ठीक रहना चाहिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोने के लिए पाना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि रात भी आती है, दिन भी आता है, क्योंकि ये सब चले आते हैं। देखिए अच्छे लोग सदा साथ रहते हैं, अमर रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अच्छे बढ़ो, अच्छे विचार पैदा करो। ज़िंदगी है, क्या पता दोबारा मिले ना मिले। मुझे तो लगता नहीं ज़िंदगी कि छोटी ज़िंदगी रहती है, जैसे बीमारी चल रही है। मन, आदमी टेंशन में रहता है, बुद्धि ख़त्म हो चुकी है। बुद्धि क्या करे कि नई नई बीमारी आ चुकी हैं, कोरोना आया, कोरोना चला गया, नई बीमारी आ रही है, लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, क्योंकि बुद्धि टेंशन रहती है आदमी। कोई पढ़ाई करके जॉब के लिए टेंशन, कोई घर की टेंशन, कोई माँ बाप कहता है कि भैया ये काम कर ले, तो बच्चे नहीं मानते, कितनी बार होता है। तो इसलिए हमें क्या है, हमें अच्छे काम करने चाहिए, बल बुद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बुद्धि से बढ़ोगे तो कुछ करोगे, करना है तो करके रहो। ये नहीं कि हमें रुकना है, रुकने से कुछ नहीं डरा। हमें क्या है, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, खुश जियो, खुश रहो, मस्त रहो। ये नहीं हम दुखी हैं, सब दुखी है, ना ना ना। हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, घूमो फिरो जितना आप घूम सको, चाहे बुजुर्ग हो जाओ, क्योंकि जाओ हरिद्वार, पहाड़ी जाओ, प्लेन जाओ, राजस्थान जाओ, दुनिया में जाओ, ज्ञान पैदा करो, ज्ञान अर्जित करो। जितना आपको ज्ञान मिल जाए, ज्ञान के लिए तुम दौड़ो भगो, अपने लिए कुछ कमाओ। कमाना क्या है, आपको ज्ञान अर्जित करो। पहले सबसे पहला है ज्ञान अर्जित करना, धन अर्जित करना। बाई चांस आपके पास धन पैदा हो जाता है, तो ज्ञान नहीं है तो धन चला जाएगा, और आपके पास धन है तो ज्ञान नहीं है तो धन चला जाएगा।
तो ये बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जो आपके पास धन नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन आपके ज्ञान नहीं है तो धन चला जाएगा। आप उसके पर एक भैंस के समान है, एक कहावत है पुरानी। तो इसीलिए आपको पहले ज्ञान करना चाहिए, अपने अंदर ज्ञान जाकर करनी चाहिए। आत्मा सो परमात्मा। जब तक आप अपने आत्मज्ञान, शिक्षा के ज्ञान, गुरु का ज्ञान, माता ज्ञान, पिता ज्ञान, पड़ोसी का, जीवन की पाठशाला, जीवन का एक नियम है कि हमें धक्के खा के ही ज्ञान मिलता है। छोटी छोटी नौकरी करके, चल के, घूम के, फिर के, पैदल चलो या कैसे चलो, आप दुनिया में घूमो, तो जब भी आपको ज्ञान मिलता है, जब भी आपके अंदर बल मिलता है और बल से बुद्धि मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि हर दिन आपका अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि दुख। हर दम खुश रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी है भाई, मस्त रहो भैया, मस्त रहोगे तो खुश रहोगे। ये दोबारा नहीं मिलने वाली। कोरोना ने ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से बचाई है। मैं तो कहूँ कि आप खुश रहो। दोबारा कोरोना में जिनको कहते नहीं कि छोड़ दी मर दे दिएगा, इसलिए इसका कुछ पता नहीं है कि दोबारा भी आ सकता है कोरोना। ये मौत का कोई निश्चय नहीं है, तो इसलिए खुश रहो। क्या कह रहा पड़ोसी, क्या कह रहा है, उस पर ध्यान ही मत दो। क्या कह रहा उस पर ध्यान मत दो। अरे भैया क्यों कह रहा उस पर ध्यान मत दो। अरे भैया हम खुश हैं, मस्त है, 2 रोटी कम खा लो, गम खाओ, अपने आराम से रहो, आराम से चलो, जल्दबाजी मत करो। हाय 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 हाय, मैं तेरा ही खा जाऊँगा, मैं तेरे यूँ कर जाऊँ, मैं तेरा खा जाऊँगा, मैं उसे मार दूँगा, ये कर दूँगा, ये कर दूँगा। कठिनाइयाँ विपत्ति तो सब पे आती हैं। ज़िंदगी सबके लिए नहीं चल जाती। कुछ परिवार के लिए जी लो, कुछ परिवार के लिए करो। परिवार भी तुम्हारा है, तुम भी हो, क्योंकि शादी होगी, बच्चे भी होंगे, उनके लिए भी सोचो, लेकिन अपने बारे में भी सोचो। सोचना पड़ता है भैया सबके लिए। खुश रहो, टेंशन मत लो, मस्त रहो, मस्त रहो। और घूमना फिरना सबसे पहले ध्यान दो, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बीमारियां आपको उस किरदार पे खड़े कर देंगी जहाँ आप सोच नहीं पाओगे। आप ये सोचो कि बीमारी कौन सी कहाँ लगी, हम पे तो गुजर चुकी है, वो यादें हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते। बीमारियां हैं, बार बार पता नहीं आ भी जाए, चली जाती हैं, लेकिन आपको उनके साथ लड़ना सीखना चाहिए। जब तक आपके अंदर गुण है, अब गुण पैदा मत करो, गुण पैदा करो। कौन क्या कह रहा है, मत कह रहा है, मत बैठो, खुश रहो। आपके पास बहुत चीज़ है। अब टीवी देखो, यूट्यूब देखो, मोबाइल के के पास उसके नई नई चीज़ आती हैं। अच्छे से ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान अर्जित करोगे तो बल बुद्धि मिलेगी आपको। बल बुद्धि मिलेगी तो आप अच्छे अच्छे काम करोगे। ज़िंदगी के नियम है। जय सीताराम। खुश रहो, मस्त रहो।